कर रहा है कि हम दुनिया की उम्मीदों पर 100% खरे उतरेंगे। अब बात करते हैं भारत की एक और कामयाबी की। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो की दुनिया में धाक बढ़ने वाली है। आसमान में इसरो ने मिशन बिकनी लॉन्च करने की शुरुआत कर दी है। कैसे, आपको बताएंगे। इसरो की धाक इतनी बढ़ गई है कि अब हर देश और हर कंपनी इसरो के साथ मिलकर काम करना चाहती है। यूरोपियन स्पेस स्टार्टअप द एक्सप्लोरेशन कंपनी ने अपने स्पेसक्राफ्ट की लॉन्चिंग के लिए इसरो पर भरोसा जताया है। खबर की डिटेल में आपको दूंगा, लेकिन पहले आपको चंद्रयान 3 और सूर्ययान आदित्य L1 की लॉन्चिंग दिखाते हैं, जिससे इसरो दुनिया की टॉप स्पेस एजेंसीज में शुमार हो चुका है। सबसे पहले चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग देखिए। यह चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग थी। हालांकि यह तस्वीर कुछ महीने पुरानी है, लेकिन आज भी हर भारतीय के जहन में उतनी ही ताजा है, उतनी ही फ्रेश है। और इस कामयाबी पर पूरी दुनिया में इसरो का डंका बजा। अब आपको दिखाते हैं, जब ये 14 जुलाई की तस्वीर है श्रीहरिकोटा से, जब लॉन्च किया गया था, और 23 अगस्त को चांद पर लैंड हुआ था। चंद्रयान 3 अभी क्या कर रहा है? क्या चंद्रयान 3 हमेशा के लिए सो चुका है? क्या चंद्रयान 3 हमेशा के लिए जा चुका है? क्यों संपर्क नहीं हो पा रहा है? एक एक डिटेल में आपको इसके बारे में भी दूंगा। लेकिन अब आप देखिए आदित्य L1 की तस्वीर, सूर्ययान आदित्य L1 की तस्वीर जल्दी से लेकर आइए, जिसे लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा से। 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से यह तस्वीर आप देख रहे हैं। यह आदित्य L1 की तस्वीर है। इसरो के इरादे बुलंद है, इसलिए सितारे भी बुलंद है। इसरो की लॉन्चिंग की क्षमता देखने के बाद नए नए ग्राहक जुड़ रहे हैं, जिसमें यूरोपियन स्टार्टअप कंपनी द एक्सप्लोरेशन का नाम भी जुड़ गया है। उसने अपने स्पेसक्राफ्ट बिकनी की लॉन्चिंग के लिए इसरो को चुना है। यह लॉन्च पहले यूरोपियन कंपनी एरियन स्पेस करने वाली थी, लेकिन इस डील को हासिल करने में इसरो ने कामयाबी हासिल कर ली है। एरियन स्पेस के जिस रॉकेट से बिकनी स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाना था, उसमें देर हो रही थी, इसलिए इसे लॉन्च करने की जिम्मेदारी इसरो को मिली। अब अगले साल जनवरी में बिकनी स्पेसक्राफ्ट को PSLV रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। वैसे भी PSLV को इसरो का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, जो बहुत कम मौके पर इसरो के मिशन को नाकाम किया है, जबकि इसकी कामयाबी की गारंटी 100% रहती है। अब आपको बताते हैं कि ये बिकनी मिशन क्या है, बिकनी स्पेसक्राफ्ट क्या है, इसकी जानकारी देते हैं। दरअसल यूरोपियन स्टार्टअप द एक्सप्लोरेशन कंपनी का एक री एंट्री व्हीकल है, जो इसी कंपनी के बड़े रीयूजेबल री एंट्री मॉड्यूल निक्स NYX का एक छोटा वर्जन है, जिसका नाम बिकनी रखा गया है। बिकनी स्पेसक्राफ्ट का वजन 40 किलो है, जिसे खास मकसद से अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है। यूरोपियन स्पेस स्टार्टअप द एक्सप्लोरेशन कंपनी अंतरिक्ष में नई संभावनाओं पर काम कर रही है। यूरोपियन स्टार्टअप चाहता है कि अंतरिक्ष में सामान की डिलीवरी की व्यवस्था की जा सके। इसी के लिए जनवरी 2024 में इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। अगर यह मिशन सफल होता है तो अंतरिक्ष में कमर्शियल उड़ान का रास्ता साफ हो जाएगा भारत से। आसान भाषा में मैं आपको बताऊं तो अंतरिक्ष तक सामान पहुंचाना, एक तरह से मैं कुरियर जैसी फैसिलिटी की बात करूं, कुरियर पहुंचाना स्पेसक्राफ्ट के जरिए आसान हो जाएगा। कोई भी सामान, कोई भी प्रोडक्ट यहां से स्पेसक्राफ्ट में भेजना है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजना है, तो वो इस तरह से भेजा जा सके। मिशन की सफलता अंतरिक्ष में सस्ती डिलीवरी का रास्ता खोल देगी। इस मिशन के जरिए जो जानकारी और डेटा मिलेगा, जिसकी मदद से री एंट्री और रिकवरी टेक्नोलॉजी को विकसित किया जाएगा। यानी इसके लिए बार बार पूरा सूट बनाना नहीं पड़ेगा, पूरा मॉड्यूल डिजाइन नहीं करना पड़ेगा, एक ही व्हीकल को लाया ले जाया जा सकेगा। अब आपको बताते हैं कि मिशन बिकनी पूरा कैसे होगा और कौन कौन से स्टेप इसमें होंगे। दरअसल धरती की सतह से 500 किलोमीटर ऊपर इसे PSLV लेकर जाएगा, जिसकी डिटेल आप इस वक्त मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं। रॉकेट ऊपर से लेकर स्पेसक्राफ्ट को जाकर छोड़ देगा, वायुमंडल को पार करके सीधे समुद्र में गिरेगा। री एंट्री को लेकर कई जांच पड़ताल भी किए जाएंगे और जो पेचीदियां होंगी उस पर स्टडी की जाएगी। इस मिशन से द एक्सप्लोरेशन कंपनी को री एंट्री और रिकवरी टेक्नोलॉजी के बारे में इंपॉर्टेंट डेटा मिलेगा, जिसके इस्तेमाल से भविष्य में कंपनी और भी बेहतर टेक्नोलॉजी विकसित कर पाएगी। और इस मिशन के सफल होने पर भारत की धाक स्पेस सेक्टर में और ज्यादा बढ़ जाएगी। और अब आपको चंद्रयान 3 को लेकर भी अपडेट जल्दी से कर देते हैं। चंद्रयान 3 23 अगस्त को चांद पर लैंड हुआ था। उसके बाद इसने 14 दिन तक रिसर्च की, और न सिर्फ रिसर्च की बल्कि कई महत्वपूर्ण डिटेल्स
और कई तस्वीरें भेजी। चांद के साउथ पोल की तस्वीरें भेजी, चांद में बने बड़े बड़े क्रेटर्स की तस्वीरें भेजी। 14 दिन तक ये लगातार काम करता रहा। ये देखिए तस्वीर जो आप देख रहे हैं, जरा फुल स्क्रीन ये तस्वीर दिखाइए तो मैं डिटेल में भी बताऊं कि ये चंद्रयान 3 के रोवर की तस्वीर है और लैंडर की तस्वीर है। लेकिन जब चांद के साउथ पोल पर अंधेरा हुआ, तब से न विक्रम से बात हो पा रही है और न ही प्रज्ञान से बात हो पा रही है। यानी कि लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर, इन दोनों से संपर्क नहीं हो पाया है। उम्मीद तो यह थी कि 14 दिन के बाद ये फिर से काम करना शुरू कर देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। आखिर क्यों? क्या विक्रम और प्रज्ञान हमेशा के लिए सो गए हैं? क्या ऐसा मान लिया जाए? यह बेशक आपको थोड़ी दिल तोड़ने वाली बात लग रही होगी, लेकिन अभी तक की खबरें कुछ इसी तरफ इशारा कर रही हैं। दरअसल चांद के उस हिस्से में 14 दिन के बाद एक बार फिर से सूर्य की रोशनी पहुंच गई है। साउथ पोल पर धूप आ गई है, लेकिन विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने जगने का अभी तक कोई सिग्नल नहीं भेजा है। इसरो के साइंटिस्ट लगातार इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर विक्रम और प्रज्ञान एक्टिव हो जाते हैं तो ये अनएक्सपेक्टेड सक्सेस होगी, क्योंकि चांद पर 14 दिन जब रात होती है तो तापमान -250 डिग्री तक चला जाता है। इतने कम तापमान के लिए बैटरी को डिजाइन नहीं किया गया है। रोवर और लैंडर के ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सामान इतने कम तापमान में खराब होने की आशंका है। ऐसे में उम्मीद बहुत कम है कि अब कभी रोवर और विक्रम से बात हो पाए। लेकिन पूरे देश को उम्मीद है कि कहीं अगर थोड़ी बहुत बातचीत हो गई या अगर उनके सेल धूप के जरिए चार्ज हो गए तो दोबारा इसरो इनसे कनेक्ट कर पाएगा। उम्मीद मुझे भी है, आपको भी होगी, लेकिन फिलहाल तो यही कहा जा सकता है कि चंद्रयान चांद की गोद में कहीं हमेशा के लिए तो नहीं सो गया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दुश्मनों की धड़कन बढ़ाने वाली एक और खबर की। भारतीय सेना को देश का पहला C-295 एयरक्राफ्ट मिलने वाला है और जल्द ही ये हिंदुस्तान की सरजमीं पर लैंड करने वाला है। यह एयरक्राफ्ट विमान कल एयरफोर्स में शामिल भी हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल हिंडन एयरबेस पर विमान को औपचारिक रूप से भारतीय